इसी तेज में एक मरतबा फिर खुशामदीद। और यहाँ आपको एक ब्रेकिंग न्यूज से आगाह करते हैं। आइंदा माली साल के लिए ओगरा ने गैस की कीमतों में कमी का ऐलान कर दिया है। आपको एक बार फिर बताते हैं कि आइंदा माली साल के लिए ओगरा ने गैस की कीमतों में कमी का ऐलान कर दिया है। वाज़ेह रहे कि ऑयल एंड गैस रेगुलेटरी अथॉरिटी का ये काम है कि पेट्रोलियम और गैस की कीमतों के तयन करे, और आइंदा माली साल के लिए ओगरा ने गैस की कीमतों में कमी का ऐलान कर दिया है। हमारे नुमाइंदे वकास अजीम हमारे साथ टेलीफोन लाइन पर मौजूद हैं, उनसे अपडेट लेते हैं। जी वकास, क्या तफसीलात हैं आपके पास? देखिए, आज ओगरा में एक इजलास हुआ है जिसमें ये तजवीज़ पेश की गई थी कि आइंदा माली साल के दौरान गैस की कीमतों में कमी की जाए, और इसी सिलसिले में श्रीनगरन गैस कंपनी के पैरस में तकरीबन 47 रुपये और 54 पैसे फी MM BTU कमी की गई है, जबकि सदरन गैस कंपनी के पैरस में 34 रुपये 34 पैसे फी MM BTU कमी करने का ऐलान किया गया है। इन नई कीमतों का ऐलान 1 जुलाई से होगा और ये आइंदा माली साल के दौरान होगी। यहाँ पर यह बताना जरूरी है कि गुज़िश्ता 6 सालों के दौरान ये पहली मरतबा ऐसा हुआ है कि गैस के सारिफिन को रिलीफ फराहम किया गया है, और 1 साल के दौरान गैस के सारिफिन को तकरीबन 36 अरब रुपए का रिलीफ मिलेगा। इसमें 15 अरब रुपए गैस की चोरी और लाइन लॉसेस जो कि पहले आवाम से लिए जाते थे, अब इनको भी आवाम से ना लेने का फैसला किया गया है, और इसकी जो पूरी संधि है ये वजारत पेट्रोलियम को भिजवा दी गई है। जी, बहुत शुक्रिया वकास अजीम हमें अपडेट करने का। ओगरा ने आइंदा माली साल के लिए गैस की कीमतों में कमी का ऐलान कर दिया है, और आइंदा माली साल में सारिफिन को 36 अरब रुपए इस मद में बचत होगी। बॉलीवुड अदाकार शाहरुख खान के हकीकी एक्शन पर आया जोरदार रिएक्शन। अब वो वानखेड़े स्टेडियम में 5 साल तक ना हो सकेंगे दाखिल। MCA के सदर और वफाकी वजीर विलास राव देशमुख ने की मुंबई में न्यूज कॉन्फ्रेंस और कहने लगे कि जुमेरात की रात शाहरुख खान ने जिस अंदाज में एसोसिएशन और सिक्योरिटी अहलकारों से की थी बदकलामी, उसे भुलाना मुमकिन नहीं बआसानी। एक सख्त पैगाम देना था जरूरी। इल्जाम है MCA का कि जुमेरात की शब कोलकाता नाइट राइडर्स और मुंबई इंडियंस के दरमियान मैच के बाद शाहरुख खान थे नशे की हालत में और स्टेडियम में अहलकारों से की थी बदकलामी। उधर शाहरुख खान का दावा है कि वो न थे नशे की हालत में बल्कि थे गुस्से में। बॉलीवुड स्टार शाहरुख खान और मुंबई के सिक्योरिटी हुक्काम के दरमियान पेश आने वाले नाखुशगवार वाक़े के बाद किंग खान पर मुंबई के क्रिकेट स्टेडियम के दरवाजे 5 साल के लिए कर दिए गए हैं बंद। इस फैसले के बारे में पाकिस्तानियों का क्या कहना है, आप भी देखिए। 5 साल का जो बैन लगा है वो बहुत ही गलत बैन लगा है, क्योंकि मैंने सारी रिपोर्ट पढ़ी है। उस पर उसकी छोटी जो बच्ची है उसके साथ बदतमीज़ी की गई थी, उसकी बिना पे उसने हाथ उठाया, और जो वहाँ के इंडिया के न्यूज़ चैनल्स बता रहे हैं कि वो ड्रंक थे, वो सरासर गलत है। जो जैसा करेगा वैसा भरेगा। हाँ, अगर बदतमीज़ी करेंगे तो उस पर कोई भी किसी भी फील्ड में करना है तो उसकी सज़ा तो मिलेगी ना। कोई भी इंसान को जुर्म करता है तो ये उसके ऊपर बैंड लगाना तो ये कोई भी है, चाहे उसके लिए वो आम इंसान हो या कोई मीडिया से रिलेटेड हो, कानून तो सबके लिए है। बिल्कुल सही फैसला करा है और होना भी यही चाहिए। इसी तौर से जो है आम आदमी भी डरेगा और कानून को जो है हाथ में नहीं लेगा। उन पे 5 साल का नहीं 10 साल का बैंड लगना चाहिए, क्योंकि किसी भी सिक्योरिटी गार्ड से बदतमीज़ी करना किसी के भी अंडर में नहीं है। वो हमारे रखवाली के लिए खड़े किए जाते हैं, उनके साथ बदतमीज़ी करना ये उसूलों के खिलाफ होता है। हर आदमी को अपने जैसा ही समझना चाहिए ना, ये थोड़ी कि कोई स्टार है या कुछ है तो मतलब किसी से भी क्राउड में आके बदतमीज़ी करता है, और ये अच्छी बात है, होना चाहिए। सही लगा और लगना चाहिए, क्योंकि आम जो पब्लिक है उनको यानी अपने से बहुत नीचा समझना, इस पर यानी बेल्ट लगना चाहिए, अच्छी बात है। IPL 5 जैसे जैसे है इख्तिताम की जानिब गामजन, होती जा रही है तनाज़ात के शिकार। इंडियन प्रीमियर लीग में एक्शन के साथ साथ तनाज़ात भी उरूज पर पहुंच गए। कभी किंग खान सिक्योरिटी एहलकारों के साथ उलझ पड़ते हैं तो कहीं भारतीय मीडिया IPL में जारी स्पॉट फिक्सिंग को मंजरेआम पर ले आता है। पैसे की चमक और ग्लैमर ने खिलाड़ियों को सारे ज़ाब्ते भुला दिए हैं। हालिया स्कैंडल ने तो IPL के जिम्मेदारान को हिला कर रख दिया है, और वो ये कहने पर मजबूर नजर आते हैं कि ऑस्ट्रेलियन खिलाड़ी का खातून पर हमला उनका जाती फेल है और इसका IPL से कोई ताल्लुक नहीं। IPL is not hosting any party। हम IPL में शरीक खिलाड़ियों की हरकत के जिम्मेदार नहीं। IPL का इस वाक़े से कोई ताल्लुक नहीं है, क्योंकि ये वाक़या IPL की जानिब से मुनक्किद की गई पार्टी में पेश नहीं आया।
दूसरी जानिब साबिक भारतीय खिलाड़ियों का मौक़िफ़ इससे बरक्स है। कीर्ति आजाद का कहना है कि IPL ने खेल का हुलिया बिगाड़ दिया है। IPL एक ग्लैमर है और उस ग्लैमर में एक रेप रह गया था। सिनेमा की पूरी स्क्रिप्ट बन गई है, एक हीरो है, कुछ विलेन है, कैसे विदेशी मुद्रा की स्मगलिंग हो रही है, शराब पी करके कैसे लोग आ रहे हैं, उन पर आरोप लगाए जा रहे हैं। एक रेप वाला मामला रह गया था, वह रेप का मामला भी आ गया। 27 साला ऑस्ट्रेलवी खिलाड़ी पर अमरीकी निजात भारतीय खातून के साथ छेड़छाड़ करने और उसके बॉयफ्रेंड को ज़दोकोप करने का मुकदमा दर्ज कर दिया गया है। वाज़ेह रहे कि IPL मैच फिक्सिंग, बदनवानी और मारपीट जैसे तनाज़ात से घिरा रहा है, लेकिन खातून के साथ छेड़छाड़ का ये पहला वाक़या है। देखना ये है कि इंडियन क्रिकेट के जिम्मेदारान ग्लैमर और पैसे के इस खेल के बायस क्रिकेट में पैदा होने वाले बिगाड़ की इस्लाह कैसे करते हैं। ये तो थी IPL की लड़ाई। कुछ बात करते हैं मुल्क में होने वाली सियासी लड़ाई की। वज़ीर-ए-आज़म गिलानी का है कहना कि अगर किसी में है जुर्रत तो मुआवजे या अदम एतमाद की तहरीक लाए। और ये बात कहने के लिए वो मीडिया के सामने चौधरी शुजात के हमरा आए। और आईनी तौर पर वज़ीर-ए-आज़म हैं और जब तक हमें पार्लियामेंट की तायद हासिल है, हम इंशाल्लाह वज़ीर-ए-आज़म। अदालत ने कहीं ये जिक्र नहीं किया कि मैं डिस्क्वालीफाई हूँ, और उसके लिए मैं आपको ये एक और भी क्लियर करना चाहता हूँ, न मेरे ऊपर कोई इखलाकी जुर्म है। अदालत ने कहीं ये जिक्र नहीं किया कि मैं डिस्क्वालीफाई हूँ, और उसके लिए मैं आपको ये एक और भी क्लियर करना चाहता हूँ, न मेरे ऊपर कोई। मुस्लिम लीग नून के कायद मियां नवाज शरीफ का है कहना कि वज़ीर आज़म का काम ही है बातें करना, इसलिए वो मुनासिब नहीं समझते जवाब देना। खामियों का एतराफ़ करे, हुकूमत मज़ीद लोगों के ज़ख्मों पे नमक छिड़क रही है। आप चाहे 1000 मरतबा भी सूबा पंजाब की तकसीम की बात करोगे और आप कर रहे हो किसी ख़ास एंगल से, आप एक बदनीति से ये बात कर रहे हैं, लेकिन हम नेक नीति से कहते हैं आप 1000 दफ़े भी कहो, हम सूबा सिंध की तकसीम की बात कभी नहीं करेंगे। सिंध में है बल्दियाती इंतखाबात की मनादे, हाई कोर्ट ने 90 रोज में इनेकाद की नवीद सुना दी। सिंध हाई कोर्ट ने हुकूमत सिंध को 90 दिन में बल्दियाती इंतखाबात कराने का दे दिया हुक्म। इस हवाले से 2 साल कबल दायर साबिक नाज़िम सखर नासिर हुसैन शाह की थी दरख्वास्त दायर, जिस पर हाई कोर्ट ने दिया हुक्म। बेंच जस्टिस फैसल अरब और जस्टिस नदीम अहमद पर था मुश्तमिल, जिसने कहा अपने फैसले में कि हुकूमत आइन और कवानीन के तहत बल्दियाती इंतखाबात कराने की है पाबंद। नए बल्दियाती निज़ाम पर इत्तेफाक राय और पीपल्स पार्टी MQM इत्तेफाक राय इख्तलाफात दूर करने के लिए सदर आसिफ अली जरदारी ने वफाकी वजीर खुर्शीद शाह को सौंप दी जिम्मेदारी। सदर आसिफ अली जरदारी ने मुत्तहिदा कौमी मूवमेंट के मुतालबे पर कर दिया हिदायत कि सिंध में फौरी बल्दियाती इंतखाबात के इनेकाद के लिए किए जाएं इक़दामात, और वफाकी वजीर सैयद खुर्शीद शाह को पीपल्स पार्टी सिंध और मुत्तहिदा कौमी मूवमेंट के दरमियान की सालिसी की हिदायत। दो खवातीन को कत्ल करके जिसने किए उनके लाशों के टुकड़े, अब वो है रिमांड पर पुलिस के हवाले। ब्रिगेड पुलिस ने 2 खवातीन को कत्ल करने के इल्जाम में मफरूर मुल्जिम अजहर अली और पप्पू मिस्त्री को किया था गिरफ्तार। मुल्जिम को आज कराची की मकामी अदालत ने 3 रोज़ा जिस्मानी रिमांड पर कर दिया पुलिस के हवाले। पुलिस ने मुल्जिम का तिब्बी मुआयना भी कराया, जिससे मुल्जिम साबित हुआ है मुकम्मल फिट। पुलिस के मुताबिक मुल्जिम ने अपने साथी रफ़ीक और रफ़ू के साथ मिलकर किया था 2 खवातीन को कत्ल, जिनमें से एक खातून की ताहाल नहीं हो सकी शनाख्त। मुल्जिम ने पुलिस हिरासत में मीडिया के सामने अपने जुर्म का किया था एतराफ़। मुल्जिम के एक साथी रफ़ीक और रफ़ू को पुलिस पहले ही कर चुकी है गिरफ्तार। और कराची में खाली प्लॉट से मिली है 8 साला बच्ची की लाश। एसपी गुलशन इकबाल के मुताबिक लाश है 2 माह पुरानी और नाकाबिले शनाख्त, और लाश के अज्जा का DNA करवा कर होगी उसकी शनाख्त। पुलिस का कहना है कि गुलिस्तान जौहर और मुबैना टाउन से 2 बच्चियां हैं ताहाल लापता।
सुप्रीम कोर्ट ने बैंक ऑफ पंजाब फ्रॉड केस में मरकजी मुलजिम शेख अफजल को अस्पताल मुंतकिल करने और इसको दी जाने वाली तिब्बी सहूलियात पर सर्विसेज अस्पताल लाहौर के हुक्काम से कर ली है रिपोर्ट तलब। चीफ जस्टिस की सरबराही में 3 रुकनी बेंच ने बैंक ऑफ पंजाब फ्रॉड केस की समाअत के दौरान असिस्टेंट एडवोकेट जनरल पंजाब ने अदालत को बताया कि अदालती हुक्म पर बैंक ऑफ पंजाब फ्रॉड केस के मरकजी मुलजिम शेख अफजल को सर्विसेज अस्पताल लाहौर में तिब्बी सहूलियात के लिए कर दिया गया है मुंतकिल, जिस पर अदालत ने असिस्टेंट एडवोकेट जनरल और सर्विसेज अस्पताल के सरबरा से रिपोर्ट तलब करते हुए की हिदायत कि शेख अफजल को मिलने वाली तिब्बी सहूलियात के बारे में बताया जाए। बाद में समाअत 4 जून तक कर दी गई मुलतवी। गुज़िश्ता 5 माह से जारी मेमो कमीशन ने अपनी कार्रवाई कर ली है मुकम्मल। सेक्रेटरी कमीशन ने इजलास में बतौर गवाह पेश होकर अपना बयान करा दिया है रिकॉर्ड। हुसैन हक्कानी और उनके वकीला कमीशन में नहीं हुए पेश। कमीशन अपनी रिपोर्ट सुप्रीम कोर्ट में करेगा पेश। देखते हैं बशीर चौधरी की रिपोर्ट। मेमो कमीशन का इजलास जस्टिस काजी फाइज ईसा की सरबराही में हुआ। सेक्रेटरी कमीशन राजा जवाद हसन अब्बास ने समाअत शुरू होते ही मंसूर एजाज के इलेक्ट्रॉनिक शवाहिद की फॉरेंसिक रिपोर्ट कमीशन में पेश की। दलाइल देते हुए मंसूर एजाज के वकील अकरम शेख ने कहा कि हुसैन हक्कानी ने इलेक्ट्रॉनिक मीडिया में मेमो कमीशन से दस्तबरदार होने का ऐलान किया है और कार्रवाई से भी बाइकाट का कहा है, जिस पर कमीशन के सरबराह जस्टिस काजी फाइज ईसा ने अपने रिमार्क्स में कहा कि मीडिया में दिए गए बयान की कोई अहमियत नहीं। वफाकी वजीर दाखिला रहमान मलिक ने भी बाहर मीडिया में बयान देकर कमीशन में तरदीद कर दी थी, लिहाजा जब तक तहरीरी दरखास्त नहीं दी जाएगी इससे मुतल्लिक कुछ भी नहीं कहा जा सकता। इसी तरह बैरिस्टर जफरुल्लाह ने भी एक दरखास्त मेमो कमीशन में जमा करवाई कि हुसैन हक्कानी भाग चुके हैं और इस वक्त भी पाकिस्तान मुखालिफ आर्टिकल्स लिख रहे हैं। मामला सुप्रीम कोर्ट को भेज दिया जाए जो आइन के मुताबिक कार्रवाई करे। बोर्ड बना के आप वो सुप्रीम कोर्ट भेज देंगे, उसके बाद सुप्रीम कोर्ट का काम शुरू होगा, प्रोसीडिंग शुरू हो गई कि क्या वो रिपोर्ट को देख के समझते हैं कि वो गिल्टी, अगर गिल्टी है तो रेड वारंट निकालेंगे। रेड वारंट निकालने के बाद फिर दोबारा ये भी वो कर सकते हैं कि एक्स्ट्राडिशन की प्रोसीडिंग शुरू हो सकती है। जैसे बैंक ऑफ पंजाब में एक अमेरिकन चेयरमैन था पाकिस्तानी, उसको बुलवाया गया था, ये बुलवा के यहाँ पे सजा हो सकती है। सेक्रेटरी कमीशन ने फॉरेंसिक रिपोर्ट से मुतालिक बतौर गवाह बयान रिकॉर्ड कराते हुए बताया कि फॉरेंसिक मुआयने के लिए 8 कंपनियों की खिदमात हासिल की गयी, जिस पर काजी फाइज ईसा ने इस्तफसार किया कि इन्हीं कंपनियों को फॉरेंसिक मुआयने के लिए क्यों चुना गया। जवाब में सेक्रेटरी कमीशन ने कहा कि अच्छी शोहरत और मुनासिब रकम लेने वाली कंपनियों की खिदमात हासिल की गयी। उनके मुताबिक मंसूर एजाज के ब्लैकबेरी सेट और लैपटॉप का फॉरेंसिक मुआयना पाकिस्तानी हाई कमीशन में उनकी मौजूदगी में 8 घंटे जारी रहा। मेमो कमीशन ने मंसूर एजाज के इलेक्ट्रॉनिक शवाहिद की फॉरेंसिक रिपोर्ट को रिकॉर्ड का हिस्सा बनाते हुए कार्रवाई मुकम्मल करने का ऐलान किया। इजलास के आखिर में जस्टिस काजी फाइज ईसा ने कहा कि मेमो कमीशन की कार्रवाई मुकम्मल हो चुकी है, लेकिन वजारत खारजा हुकाम से एक इन कैमरा ब्रीफिंग मजीद ली जाएगी। हुसैन हक्कानी के वकील जाहिद बुखारी और उनके मुआवन वकील कमीशन में पेश नहीं हुए। इजलास के आगाज पर जाहिद बुखारी और हुसैन हक्कानी का नाम लेकर उन्हें पुकारा जाता रहा। कैमरामैन अब्दुल वाहिद के साथ बशीर चौधरी, CNBC पाकिस्तान, इस्लामाबाद। उधर यूनान के दार हुकूमत एथेंस में हुई लंदन ओलंपिक्स 2012 के मशल बरतानवी हुक्काम के हवाले करने की पुरवकार तकरीब। इस तकरीब में जहां बरतानवी ओलंपिक्स कमेटी के अरकान शरीक थे, वहीं बरतानवी स्टार फुटबॉलर डेविड बैकहम भी बने मरकज़ निगाह। ओलंपिक्स मशाल को बरतानिया के सुपुर्द करने के दौरान आसमान से बरसा अब्र और छाए रहे गहरे बादल। यूनानी हुक्काम ने मशाल की सुपुर्द बरतानवी शहजादी एन के। बरतानी हुक्काम आज ओलंपिक्स मशाल ले जा रहे हैं बरतानिया, जहां मशाल को 17 रोज तक दौरा कराया जाएगा मुख्तलिफ शहरों का। CNBC 23 पर वक्त हुआ है एक ब्रेक का, हमारे साथ रहिए।